तेज रफ्तार में पहुंचेंगे अब दिल्ली से देहरादून। मोदी सरकार ने कर दी परेशानी एक झटके में दूर। कितना लगेगा टोल, कितने घंटों की होगी बचत, सब कुछ जानिए। फर्राटा भरते हुए दौड़ाएंगे अब आप भी अपनी गाड़ी। नहीं होगी रास्ते में कोई भी परेशानी, जाम का झंझट भी हो गया खत्म। दिल्ली से देहरादून का अब आसान सफर। घूमने का प्लान और देहरादून जाना हो तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अब सिग्नल फ्री और तेज रफ्तार में आप दिल्ली से देहरादून तक पहुंच सकते हैं। दिल्ली से देहरादून का वो सफर जिसमें 7 से 8 घंटे लगते थे, कई बार जाम का सामना भी करना पड़ता था, उन सब से अब निजात मिल गया है। क्योंकि जैसे ही दिल्ली से देहरादून जाने वाले नए एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ, वैसे ही लोगों के बीच एक चर्चा शुरू हो गई कि अब पहाड़ों तक पहुंचना पहले से कई ज्यादा आसान हो गया है। पहले जहाँ घंटों जाम में फंसना पड़ता था, वही अब गाड़ियां बिना रुके फर्राटा भरते हुए सीधे मंजिल तक पहुंचेगी। अक्षरधाम से शुरू होकर देहरादून तक का सफर अब सिर्फ 2.5 घंटे में पूरा हो जाएगा, और यही सबसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है। दरअसल इस एक्सप्रेसवे की सबसे बड़ी खासियत इसका सिग्नल फ्री सफर है। जैसे ही आप दिल्ली में एंट्री करते हैं, उसके बाद भी बीच रास्ते में कहीं रुकने की जरूरत नहीं पड़ती। पहले जब शामली, सहारनपुर और दूसरे शहरों में जाम से गुजरना पड़ता था, अब वो बीते दिनों की बात हो जाएगी। एक के बाद एक इंटरचेंज और एंट्री एग्जिट पॉइंट ऐसे बनाए गए हैं कि ट्रैफिक की रफ्तार पर कोई भी असर नहीं पड़ता। यही वजह है कि इस पूरे रास्ते पर गाड़ी चलाते वक्त ऐसा महसूस होता है कि आप किसी इंटरनेशनल हाईवे पे सफर कर रहे हो। अब बात करते हैं सबसे अहम सवाल की कि टोल कितना लगेगा। फिलहाल अभी राहत की बात यह है कि अभी कुछ समय तक इस एक्सप्रेसवे पे टोल नहीं देना होगा, क्योंकि टोल तय करने की प्रक्रिया जारी है। लेकिन अनुमान के मुताबिक अगर आप भी दिल्ली से देहरादून तक का सफर करते हैं तो करीब 675 रुपए तक का एक तरफा टोल लग सकता है, जबकि 24 घंटे के अंदर वापसी पर ये करीब 1010 रुपए तक जा सकता है। वही हल्के कमर्शियल वाहनों के लिए करीब 1100 रुपए और बस ट्रक के लिए 2300 रुपए से ज्यादा हो सकता है। हालांकि ये दरें अभी अंतिम नहीं है, लेकिन इतना तय है कि सुविधा के हिसाब से लोग इस खर्च को स्वीकार करने को तैयार दिख रहे हैं। इस एक्सप्रेसवे को खास बनाने के लिए इसकी इंजीनियरिंग भी बड़ी भूमिका निभाती है। करीब 210 किलोमीटर लंबा इस मार्ग में 6 लेन बनाया गया है। इसमें आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। खास बात है कि रास्ता शिवालिक की पहाड़ी और जंगलों से होकर गुजरता है, जहाँ एशिया का सबसे लंबा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाया गया है। राजाजी नेशनल पार्क के बीच एलिवेटेड रोड बनाई गई है ताकि वन्य जीवों को कोई नुकसान न पहुंचे। इसके साथ ही फॉग लाइटिंग, सोलर पावर और सीसीटीवी जैसी सुविधा इसे और भी सुरक्षित बनाती है। फायदे की बात करें तो इस एक्सप्रेसवे पर सिर्फ समय की बचत नहीं होगी, बल्कि पूरा ट्रैफिक सिस्टम बदल जाएगा। दिल्ली एनसीआर के लोगों को अब गाजियाबाद या आनंद विहार की भीड़ भाड़ वाले रास्ते से गुजरना नहीं पड़ेगा। पंजाब और हरियाणा से आने वाले वाहन भी सीधा इस कॉरिडोर से निकल सकेंगे, जिससे दिल्ली के अंदर ट्रैफिक का दबाव कम होगा। इसके साथ ही पर्यटन, व्यापार और रियल एस्टेट को भी बड़ा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यानी ये सिर्फ एक सड़क नहीं, बल्कि विकास की नई रफ्तार लेकर आया है। हालांकि अभी भी कुछ चुनौतियां हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कई जगहों पर पेट्रोल पंप, फूड कोर्ट और टॉयलेट जैसी सुविधाएं पूरी तरह से नहीं हुई है। ऐसे में अगर आप भी सफर करने की सोच रहे हैं तो जरूरी है कि पहले से तैयारी करके निकले। साथ ही गूगल मैप भी कई जगह पे सही जानकारी नहीं दे रहा, इसलिए सड़क संकेतों पे भरोसा करना ज्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा धीमी रफ्तार वाले वाहनों पर पाबंदी है ताकि हाई स्पीड ट्रैफिक में कोई भी रुकावट न आए। देखा जाए तो दिल्ली से देहरादून का ये नया एक्सप्रेसवे सफर की परिभाषा ही बदलने वाला है। जहाँ पहले लंबा समय, थकान और जाम इस रास्ते की पहचान थे, वही अब रफ्तार, सुविधा और आधुनिक तकनीक इसकी नई पहचान बन चुकी है। आने वाले समय में जब सभी सुविधाएं पूरी हो जाएगी, तभी एक्सप्रेसवे देश के सबसे बेहतरीन मार्गों में गिना जाएगा।